welcome to another video. Actually, this is my first video. This is not the East Coders channel. I'm just starting a new channel. So our first topic on this channel, or our first video on this channel, will be about the tissue. Now you must be thinking the first chapter in biology class 9th is fundamental unit of life. But I feel that first I should start my channel with the tissue because I think it's more clear to me. So let's get started. So in this video we are going to discuss only plant tissue, and so we are going to discuss the full plant tissue. In the next lesson we are going to discuss animal tissue. So I'm going to try English in this video. My other videos are in English, but I'm going to try English this video. So जो ये चैप्टर है अभी, तो मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक I'm only the teacher, or I'm the teacher, or anyone. I will be as a friend to you, so that you will understand this chapter very clearly. So let's get started. So first thing you should come in your mind, first thing that you should think about when you listen the word tissue, what is meant by tissue, how are tissue formed, and what does tissue does. So a very easy definition for tissue is a group of cell having similar structure, origin and function. So it's like किताबी नॉलेज अगर आप बोलोगे तो उसके हिसाब से तो टिश्यू एक सेल्स है. लाइक लास्ट टाइम हमने सुना था सेल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इट्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल से हमारी पूरी बॉडी बनती है. तो सिर्फ सेल से थोड़ी नहीं बन सकती ना. सेल तो इतने छोटे छोटे से होते हैं, तो उनसे कैसे हमारी बॉडी बनेगी. तो बॉडी बनाने के लिए जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है उसे बनाने के लिए सारे टिश्यूज, मिलियंस ऑफ टिश्यू गेट टुगेदर, ऐसा मिक्सअप होते हैं. और समझ लो ये एक टिश्यू और ऐसे हजारों करोड़ों टिश्यू है, वो एक साथ ऐसे मर्ज होते हैं. और जब वो मर्ज होते हैं तो इनसे तैयार होता है, उसे हम टिश्यू कहते हैं. तो बहुत सारे टिश्यू मिलके एक सिंगल टिश्यू बनते हैं, और वो टिश्यू सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्रिएट करता है. अब बहुत से साइंटिस्ट इस पर स्टडी भी करते हैं. तो जो स्टडी करते हैं साइंटिस्ट इस पर, उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं. स्पेलिंग मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, HISTOLOGY. यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट स्टिल आपके बुक में भी ये मेंशन नहीं है, बट स्टिल आई एम गिविंग यू दिस, दैट द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर? There are two types of tissue. The first one is plant tissue and the second one is animal tissue. Let me just show you the plant tissue. प्लांट टिश्यू इस वीडियो में से एनिमल टिश्यू के बारे में हमने बात करना है, हम सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे. तो प्लांट टिश्यू आर इनमोबिएबल. तो इनमोबिएबल का अर्थ ऐसा होता है कि मोबिएबल, जैसे कि हमने SST में पढ़ा था कि मोबिएबल का मतलब मूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन. तो इनमोबिएबल का मतलब एक जगह. तो आप इसे सीधा सा प्लांट से रिलेट कर सकते हैं. प्लांट अपनी जगह से हिल नहीं सकते, तो इसलिए इसे इनमोबिएबल कहा जाता है. And hence have been provided with tissues made up of dead cells. तो जो सेल्स डेड हो चुके थे, जो मर चुके हैं, उनसे प्लांट टिश्यू क्रिएट होते हैं, which provide structural strength. तो प्लांट टिश्यू के जो प्रकार होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक गलती से आ गया, अपाइकल, लैटरल, इंटरकैलरी. तो ये हमारे टिश्यू को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एक मैकेनिकल थिकनेस प्रोवाइड करते हैं. यू विल गेट टू नो अबाउट दिस. सो दे हैव टू एंड्योर अनफेवरेबल अनएनवायरमेंटल सिचुएशन लाइक स्ट्रॉन्ग विंड, स्टॉर्म्स एंड फ्लड. तो जैसे कि मैंने कहा कि दे आर मेड फॉर स्ट्रॉन्ग पर्पजेस, दे आर मेड फॉर द मैकेनिकल स्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर द प्लांट. तो उसकी वजह से हम उन्हें प्लांट टिश्यू कहते हैं. प्लांट टिश्यू के अंदर जो टाइप्स होते हैं, तो वो सिर्फ इस प्रकार के लिए है कि वो अपने आप को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने के लिए. अगर कोई विंड, बहुत तेज़ विंड आती है, स्ट्रॉर्म, फ्लड्स, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो उनसे बचने के लिए जो होते हैं वो होते हैं प्लांट टिश्यू. और अभी सेकेंड डेफिनेशन है टिश्यू की. टिश्यू इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट आर अलाइक इन कॉन्फिगरेशन एंड वर्क टुगेदर टू अटेन अ स्पेसिफिक फंक्शन. ना जो टिश्यू होते हैं, क्लस्टर मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलके एक काम करना, उसे हम क्लस्टर कहते हैं. तो वो सेल का क्लस्टर मिलके एक ही काम करता है. उनका कॉन्फ़िगरेशन, उनकी सेटिंग्स जो होती है, इफ़ यू आर प्लेइंग गेम्स, तो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन पता है. कॉन्फ़िगरेशन मतलब कुछ फंक्शन जो कि आप पूरे गेम के अंदर मेंटेन एक साथ रखते हो.
तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर रहेगा सारे टिश्यूज़ के अंदर। तो वो सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, वो एक टिश्यू के अंदर जो सेटिंग है वो कांस्टेंट रहेगी सारे सेल्स के लिए। फिर टू अटेन अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो सिर्फ एक ही काम करता है। अगर एक टिश्यू, अगर समझ लो आपने एक टिश्यू फॉर्म किया तो उसके अंदर सारे सेल्स मिलके एक ही काम करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग मतलब दो ही प्रकार के होते हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। द फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। हम लोग पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द परमानेंट टिश्यू. So here is a very simple diagram of the plant tissue one. So plant tissues are of two types. First one is meristematic tissue, as you can see here. This one is meristematic tissue and the other is plant tissue. Now meristematic tissue also we have three types. First one is apical, lateral and intercalary. And if we talk about the permanent tissue, then permanent tissues also we have two types, but उनके अंदर भी subdivided होते हैं. They are subdivided into more parts. So the permanent tissue are divided into simple permanent tissue and complex permanent tissue. So the simple permanent tissue consists of parenchyma, collenchyma and scalenchyma. And if you talk about the complex permanent tissue consists of xylem and phloem. Now let's see the definition of meristematic tissue. So these tissue have the capacity to develop by swift division. They assist in the major growth of the vegetation, growth in the length and growth in the diameter of the plant. It carried about by the cell. The meristematic cells are cubical living cell with a big nucleus. These cells are metacliously crumpled with no intercellular space. Depending on the section where the meristematic tissue are existing, they are categorized into intercalary, lateral and apical tissue. So जो ये डेफिनेशन आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको इससे भी ईजीएस्ट डेफिनेशन देता हूँ. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो सिर्फ एक ग्रोथ, दे असिस्ट इन द मेजर ग्रोथ इन द प्लांट. जो प्लांट की आपको लंबाई चौड़ाई जो होती है, उसकी रूट्स की, उसके जो नॉड्स होते हैं, नॉड्स मतलब जो दो ऐसे पार्ट्स होते हैं ना लीव्स प्लांट से जो निकलते हैं ट्री से, तो उसके अंदर का जो होता है उससे हम नॉड्स कहते हैं. तो उस नॉड्स की हर एक चीज़ का जो डिपेंडेंसी है वो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हाथ में. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिपेंड्स दी लेंथ, growth and diameter of the plant is depending on meristematic tissue. So you can learn this definition or you can write your own definition also. It depends on you how you are going to write in the exam. So let's talk about the first meristematic tissue. The first meristematic tissue is apical meristem tissue. The apical meristem tissue is existent at the growing tip of the apical or the stem and the roots. Apical meristem surge the length of the plant. तो एक easiest वे में अगर मैं आपको पता हो, ये तीनों के तीनों मेरिस्टम, लैटरल एंड इंटरकैलरी आर द टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो हमने जो डायग्राम देखा था, इस डायग्राम के अंदर आपको जो पहला टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर अपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी, दे आर द टाइप्स ऑफ इट. सो हियर आर द टाइप्स. सो द फर्स्ट टाइप अपाइकल टिश्यू, अपाइकल मेरिस्टम टिश्यू. तो दे आर प्रेजेंट एट द टिप. ये एक प्लांट है, आपको इसको यहाँ पे एक प्लांट इमेजिन कीजिए और इस प्लांट की जो टिप होगी वहाँ पे अपाइकल टिश्यू प्रेजेंट होंगे. तो अपाइकल टिश्यू की लेंथ डिटरमाइन करते हैं और एक टाइम के बाद अपाइकल टिश्यू खत्म हो जाते हैं, तो प्लांट की भी हाइट स्टॉप हो जाती है, तो अपाइकल टिश्यू पर डिटरमाइन करती है. नाउ द डेफिनेशन फॉर इट इज अपाइकल मेरिस्टेम इज द एग्जिस्टेंट एट द ग्रोइंग टिप और अपाइकल और ऑफ स्टेम एंड रूट्स. अपाइकल मेरिस्टेम अपसर्ज the length of the plant. तो length apical tissue पर determine होती है. The second one is lateral meristem tissue. तो the lateral meristem, तो इसकी easiest definition पहले मैं आपको दूँ, फिर आपको किताबी नॉलेज बताऊँ. तो lateral meristem जो होती है वो diameter, broadness डिपेंड करती है. जो मोटापा होता है, I have also got some मोटापा, बट जो मोटापा होता है प्लांट का, तो ऐसे अपाइकल ऐसे जो डिटरमाइन होगी प्लांट की डायमीटर जो होता है वो lateral पे डिपेंड होता है. So the definition for lateral meristem tissues is existent in the radical portion of the stem or roots. Lateral meristem observes the thickness of the plant. The thickness of the plant is determined on lateral meristem tissue. और third point आता है intercalary meristem is found at the internodes
or at the base of the leaves. Intermeristem observes the size of the internodes. जो internodes होते हैं, जिसमें आपको पहले ही पता है internodes क्या होते हैं, जो प्लांट के जो दो ब्रांचेस के बीच में जो इंटरनोड आता है, वो इंटरनोड के अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो कौन डिटरमाइन करता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू इज डिटरमाइनिंग द नोड्स की स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द नोड्स इज डिटरमाइंड ऑन इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू. Old meristem tissue cell lose the capacity to distribute and convert into permanent tissue. जो ओल्ड मेरिस्टम टिश्यू है, अभी ये सारे टिश्यूज एक टाइम के बाद तो खत्म ही होने वाले हैं ना. एज आई टोल्ड यू, अपाइकल टिश्यू एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं. तो जब वो टिश्यूज खत्म हो जाते हैं, जो अपनी कैपेसिटी खो देते हैं, जो अपनी डिस्ट्रीब्यूट और कन्वर्ट करने की डिस्ट्रीब्यूट करने और कैपेसिटी ख़त्म कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर. Some of them are alive and some of them are dead. Now, the procedure of capturing a permanent function, size and shape is termed as differentiation. अब जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो परमानेंट फंक्शन में, तो साइज एंड शेप इज डिटरमाइंड एज डिफरेंशिएशन. तो जो कन्वर्ट होने के बाद जो चेंजेस होते हैं उसे हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं. तो बदलाव आप कह सकते हो. हिंदी में अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो एक तरीके से बदलाव शब्द आपका यूज़ कर सकते हो कि पहले जो था उससे वो दूसरा बदल गया तो उसे बदलाव. तो जब वो बदलाव आता है उसमें तो उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. नाउ लेट्स कम ऑन दी परमानेंट. मैं आपको फिर से एक बार इसका सब कुछ रिविजन करा देता हूँ. सिंपल सी बात है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको लर्न करना है तो तीन चीज़ ज़्यादातर करना: अपाइकल, लैटरल, इंटरकैलरी. तीनों को मैं अपनी डेफिनेशन बता दूँ जो मैंने अपने नोटबुक में लिखी है. अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू जब हम बात करें, इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीजिंग द लेंथ. सिर्फ लेंथ जो होती है वो अपाइकल डिटरमाइन करता है. लैटरल की बात करें, इट इज़ प्रेजेंट एट द स्टेम और कैम्बियन भी आप कह सकते हैं. और इट ऑब्जर्व्स द थिकनेस आपकी उस लैटरल पे डिपेंड करती है. थर्ड इज इंटरकैलरी, प्रेजेंट एट द इंटरनोड और बेस ऑफ द लीव्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द नोड. लेंथ की डिटर्मिनेशन हम बात करें तो इंटरकैलरी पे डिपेंड होती है. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज परमानेंट टिश्यू. व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? अगर आपसे सवाल पूछा जाए, दिस सेल हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट बट दे आर स्पेशलाइज्ड टू ऑफर elasticity, flexibility and strength to the plant. As we discussed in the first part of meristematic tissue, old meristematic cells have lost their capacity to distribute. तो वही यहाँ पे दिया गया है कि वो अपनी कैपेसिटी खो चुके हैं पूरी. permanent tissue doesn't have capacity to permanent tissue doesn't have the capacity to distribute. First thing you have to write there, it is so important. But are specialized to offer, वो मर चुके हैं, वो ख़त्म है, वो नए तरीके में आ चुके हैं अभी, बट उनके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो प्लांट को. प्लांट के अंदर अगर हम लोग फ्लड आता है, कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है, तो उसमें सबसे पहला हाथ आता है हमारा परमानेंट टिश्यू का. तो परमानेंट टिश्यू दो प्रकार में डिवाइडेड है. Let me show you the diagram again. Permanent tissues are divided into two parts. The first part of permanent tissues is simple permanent tissue. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की भी सब डिवाइडेड होते हैं तीन पार्ट्स में, जो कि है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा. नाउ द सेकेंड टॉपिक विच इज ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ये भी एक परमानेंट टिश्यू का टाइप होता है. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर भी दो प्रकार आते हैं, जाइलम एंड फोलम. सो जाइलम एंड फोलम मैं अभी भी इसी के बाद तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी. और उसी के साथ आपको फिर सिंपल परमानेंट टिश्यूज की पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा. तो परमानेंट टिश्यू के अंदर पहला जो टाइप आता है वो हमारा जो सब डिवाइडेड होता है, तो उसका पहला टाइप आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू. और सिंपल परमानेंट टिश्यू दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा. तो ये तीन प्रकार में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इनका काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. तो ये होता है पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू. अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो कॉम्प्लेक्स जो है जाइलम एंड फोलम, यही पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, तो आप बाद में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. ये छोटे सा है बस. जाइलम और फोलम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. दिस टिश्यू इंक्लूड फोलम एंड जाइलम. तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम और फोलम दो टाइप होते हैं टिश्यूज के उसके अंदर. तो जाइलम इज वैल्यूएबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूबल कांस्टेंट. तो
जाइलम को आप एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरह समझो। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी मतलब जाइलम का काम ही वो है। जाइलम इज ओनली यूज टू डिलीवर द फूड टू द प्लांट, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ जाइलम पैरेनकाइमा। तो जो बना होता है वो जाइलम पैरेनकाइमा से, फाइबर से, वेसल एंड ट्रेचाइट से बना होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है जब एग्जाम में राइट करने के टाइम तक। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ इज जाइलम मेड, तो जाइलम इज मेड थ्रू जाइलम पैरेनकाइमा, फाइबर, वेसल्स एंड ट्रेचाइड्स। ये आपको लिख के आना है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, तो आपको जाइलम का पूछा जाए तो इट इज़ ओनली यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर एंड द फूड टू द प्लांट्स, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, इट इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड टू plants. Now, phloem is valuable in transportation of food particles. तो जो फूड के पार्टिकल्स है जैसे वाटर और कॉन्स्टेंट्स अगर डिवाइड कर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम जाइलम की मदद लेते हैं, लेकिन फोलम फूड पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। सो द बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, सो नॉट कंफ्यूज बिटवीन देम। अगर जाइलम के बारे में पूछा जाए तो जाइलम ओनली डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड कॉन्स्टेंट्स। अगर फोलम के बारे में पूछा जाए तो फोलम डिस्ट्रीब्यूट्स दी फूड पार्टिकल। Phloem consists of phloem parenchyma, phloem fiber, companion cell, sieve tube and sieve cells and sieve tubes. तो how it is made अगर ये पूछा जाए तो आपको ये डेफिनेशन लिख के आनी है। Xylem phloem consists of phloem parenchyma, phloem fiber, companion cells, sieve cells and sieve tubes. तो दोनों का काम डिफरेंट है, सेम ही है, ट्रांसपोर्टेशन है। अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यूज अगर पूछा जाए तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का यूज है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन किस किस का ट्रांसपोर्टेशन है, तो जाइलम पूछा जाए तो जाइलम ओनली यूज टू ट्रांसपोर्ट ओनली वाटर एंड दी अदर इज कॉन्स्टेंट्स। बट अगर हमें फोलम के बारे में पूछा जाए तो वहाँ कन्फ्यूजन है, वहाँ फूड पार्टिकल, जाइलम वाटर और फोलम फूड। Always remember this, the definition is provided here, you can check it out from here. Now देखो अब हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आया मेरे एग्जाम में, तो बहुत बार आया। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें, दे आर क्लासिफाइड इनटू स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा। तो मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूँ। तो मेरी बुक में जैसा दिया मैंने जो खुद लिखा है। एंड अ वेरी इजी टिप फॉर राइटिंग द नोट्स इज नेवर राइट नोट्स। जैसे अगर आपको कोई नोट्स लिख रहे हैं, अगर आप किसी चैप्टर की नोट्स लिख रहे हो, तो जब आप नोट्स लिख रहे होते हो तो प्लीज़ उसे एकदम शिद्दत से मत लिखिए। डोंट राइट इट विथ अ वेरी गुड हैंड राइटिंग। इफ़ यू विश यू मे राइट इट, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कोई फोबिया है अच्छी राइटिंग का कुछ है तो आप यू कैन OCD है आपको, तो यू कैन write very in a very good handwriting. But those who are new to write the notes may purchase a 30-40 rupees notebook and write it in your own style in any language जैसा आपको पसंद आता है। Now if you check my notebook you will see what kind of shit is this. I've written in any kind of thing, कुछ भी लिखा है मैंने, बस मुझे समझ में आना चाहिए। तो नोट्स आर यूज टू, आपको खुद में वो समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। दूसरों के लिए मत बनाओ, अपने लिए बनाओ। तो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो आगे बढ़ते थोड़ा सा, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो डिवाइडेड होते हैं तो उसका पहला टाइप, जो सब डिवाइडेड होते हैं तो उसका पहला टाइप है पैरेनकाइमा। दे आर अलाइव। नाउ एज वी हर्ड दैट लास्ट टाइम कि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं, बट दिस आर अलाइव। तो हाँ, एक कन्फ्यूजन होता है, मैंने आपको बताना रह गया कि जब वो डेड होते हैं, जो मैंने कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डेड होते हैं फिर वो बदल जाते हैं, तो जब वो बदलते तो अलाइव होते ही, ये चीज़ याद रखना आपको, ठीक है। इसी को हम लोग डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, याद है कि जब बदलना, जो पहले था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे डेड हो गए, वो डिफ्रेंसिएशन की वजह से फिर से अलाइव हो जाते हैं। तो जो पैरेनकाइमा उसका पहला टाइप है। दीज आर अलाइव पॉलीगोनल सेल्स विथ अ सेंट्रल वैक्यूल एंड हैव इंटरसेल्युलर स्पेस embeds them. Parenchyma cells create round tissue and pith. पहले तो वो अलाइव होते, पॉलीगोनल शेप में होते हैं। They have a central vacuole. Vacuole is the thing which is present. Vacuole is a cell organelle, as you have studied in the last chapter, cell organelles में fundamental unit of cell.
तो उसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं जो वेस्ट को मेंटेन करते हैं, वेस्ट ऑफ वाटर को, कैपेसिटी को मेंटेन करके रखते हैं सेल के अंदर. एंड दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस, तो काफ़ी इंटरसेलुलर स्पेस होती है टिश्यूज में. एंड पैरेंट-मैथ्यूज सेल क्रिएट, तो पैरेंट-मैथ्यूज इज अ सेल विच इज प्रेजेंट इन द पैरेंकाइमा. पैरेंकाइमा के अंदर पैरेंट-मैथ्यूज सेल जो होते हैं वो क्रिएट राउंड टिश्यू, वो अंदर ही एक टिश्यू बनाते हैं गोल. एंड पिथ pith is also a type of food thing which is used to give energy. Now, parenchyma consisting of chloroplast and termed as chlorophyll. Okay, let me reread it. Parenchyma consisting of chloroplasts are termed as chlorenchyma, and chlorenchyma helps in photosynthesis. तो मेरी बुक में जो लिखा है वो है, okay, the same definition is here also. ओके, तो पहली बात जो है पैरेंकाइमा. पैरेंकाइमा क्या करता है? पैरेंकाइमा कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है हमें क्लोरोफिल बनाने में. क्लोरोफिल जो होता है वो उसे आप ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा. तो क्लोरोफिल क्लोरेनकाइमा, सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी. पैरेंकाइमा कंसिस्टिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट. पैरेंकाइमा के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट आर टर्म्ड एज क्लोरेनकाइमा. क्लोरोप्लास्ट और कोलेनकाइमा एक ही होते हैं. तो जो क्लोरेनकाइमा है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं क्लोरोफिल के ज़रिए. तो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में मदद करती है, हमें 5th में पता है. तो वही पैरेंकाइमा की मदद से होता है. सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर पैरेंकाइमा की जो पहली डेफिनेशन है वो फोटोसिंथेसिस पे मदद करती है. फिर आप फोटोसिंथेसिस का ऐसे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको. पैरेंकाइमा कंसिस्ट ऑफ बिग एयर वॉइड्स इज कॉल्ड एरेनकाइमा. पैरेंकाइमा के अंदर जो होता है वो 3 प्रकार होते हैं, वो आपको पता चलेगा. तो एरेनकाइमा जो है वो बिग एयर वॉइड्स, मतलब बड़े बड़े बबल्स उसके अंदर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि उसके अंदर एक लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होती है. तो ये जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होती है ना, उसकी वजह से हमें बिग वॉइड्स मिलते हैं. तो पैरेंकाइमा विच कंसिस्ट ऑफ बिग एयर वॉइड्स, बड़े बड़े बबल्स मिलते हैं उसके अंदर, तो उसको हम एरेनकाइमा कहते हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेस की वजह से क्रिएट होता है. तो buoyancy is the main purpose of the एरेनकाइमा. नाउ इफ़ यू हैव स्टडीड फिजिक्स, अगर आप पहुँचे हो चैप्टर नंबर 3 या फिर 4th, आई डोंट नो कौन से चैप्टर में है, लेकिन उसमें 4th में है, आई थिंक सो. 4th चैप्टर के अंदर हमें बयोंसी पता ही है. बयोंसी मतलब जो वाटर के अंदर एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसके से वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं जाता, तो उसे हम बयोंसी कहते हैं. बयोंसी इज द मेन पर्पस ऑफ द एरेनकाइमा. ये चीज़ याद रखना हमेशा. मैं सा टीचर जैसा बात करने लगा, आई थिंक सो. सो now the third and important point is some Parenkhyma cell. Parenkhyma cell create round tissue, याद है ना? तो वैसे तो यही पे लिखा है एक्चुअली. हाँ, तो Parenkhyma tissues perform as storage chambers for starch in vegetable and fruits. तो फूड और वेजिटेबल के अंदर का जो स्टार्च होता है, जैसे हमने प्लांट के अंदर जब वो बनता है, तो पैरेनकाइमा सेल परफॉर्म करते हैं चेम्बर. वो एक छोटा सा स्टोरेज बनाते हैं. तो स्टोरेज के अंदर वो छोटा मोटा सा वेजिटेबल का स्टार्च, फ्रूट का स्टार्च स्टोर करने के काम आता है. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस नोट्स, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट वरी. एंड कोलेनकाइमा की बात करते हैं. तो पैरेनकाइमा बारे में आप समझ गए. तो क्या क्या होता है पैरेनकाइमा? दे आर अलाइव पॉलीगोनल सेल्स विद बिग सेंट्रल वैक्यूल, मतलब जो डेड वेस्ट होता है सेल्स का, उसे मेंटेन रखने के लिए. हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जगह होती है, जिसकी वजह से एरेनकाइमा क्रिएट होता है. पैरेनकाइमा सेल्स क्रिएट, पैरेनमाथ्यूज सेल क्रिएट दी राउंड टिश्यूज एंड पिथ. तो पैरेनमाथ्यूज सेल स्टोरेज के काम आता है. बस आपको ये याद रखना है. बस अगर आपने ये डेफिनेशन लर्न कर ली नहीं ऊपर की, तो आपको ये दो पॉइंट्स ऑलरेडी याद हो चुके होंगे. आपको बस ये पॉइंट याद रखना है, पैरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट एक बार आपको दिमाग में घुस गया तो क्लोरोप्लास्ट से सीधा लिख देना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोरेनकाइमा. क्लोरेनकाइमा की मदद से फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है. एंड दैट्स इट, यू हैव लर्न द होल डेफिनेशन इन 3 पॉइंट्स. सिर्फ आपकी ऊपर वाली डेफिनेशन लर्न करनी खत्म, उससे आप ऑटोमेटिक क्रिएट कर देना. एंड ऑलवेज रिमेंबर, बायो इज अ सब्जेक्ट विच यू शुड ओनली रिमेंबर द चैप्टर. आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं करने इस चैप्टर के अंदर.
if you know what you have to write in the exam, you know everything. So you have to not worry about what you are writing or what you are doing. It's just a very easy subject then for you. आपको बस ये याद रखने की यूज़ क्या है, मतलब आपको सिर्फ समझ लिया आपको पैरेंग्राम के बारे में पता है, आपको एक डेफिनेशन लर्न करनी है, फिर एक डेफिनेशन से आप उससे 1000 डेफिनेशन लिख सकते हैं. तो आपको बस एक पॉइंट से 10 पॉइंट बनाना आना चाहिए. तो ये उसके काम आता है. बायो मतलब लर्न करने की ज़रूरत नहीं. बायो का बस आपके दिमाग में एक बार घुस गया ना कि बायो क्या होता है, आपको एक बार पता चल गया. चैप्टर टिश्यू मतलब क्या होता है, बहुत से सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं, 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू. तो अगर प्लांट टिश्यू में सिर्फ प्लांट टिश्यू में बात करें, प्लांट टिश्यू के अंदर 2 प्रकार होते हैं. फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू. तो पहला अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, अपाइकल में लैटरल इंटरकैलरी, ये सारे काम करते हैं बढ़ाने के लिए. चौड़ाई उस पर डिटरमाइन होती है, इंटरनोड्स के अंदर मदद करते हैं. उसके बाद अगर हम लोग आते हैं परमानेंट टिश्यू पे, परमानेंट टिश्यू के 2 प्रकार होते हैं. परमानेंट टिश्यू का पहला प्रकार होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा प्रकार होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर भी और सिंपल परमानेंट टिश्यू आए, मैं खुद भूल रहा था आपको क्या बताऊँ. सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा. तो ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, थिक करते हैं, फूड स्टोरेज सैक क्रिएट करते हैं. उसके बाद क्लोरोफिल बनाने में मदद करते हैं. सेकेंड जो कोलेन्काइमा होता है वो थिक मैकेनिकल सपोर्ट देता है. विंड जब आए थे तो उससे बचाता है. यही सब कुछ. फोलेमर जाइलम क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन मदद करते. खत्म, आधा चैप्टर खत्म. ओनली यू शुड नो हाउ टू राइट द आंसर्स. आपको चैप्टर समझना बहुत ईजी है. मैंने आपको 10 सेकंड में पूरा चैप्टर बता दिया, समझ लो आप. It's just how you are remembering the chapter. If you know how to remember the chapter, you have learned the whole chapter. Let's come on the third point, which is the collenchyma. Now, collenchyma. What is collenchyma? These are stretched out living cells with minute intercellular gap. Their cell wall are made up of petin and cellulose. तो आपको सोचा अगर मैं पेटिन की बात करूँ, पेटिन आप फूड में यूज़ करते हैं, तो इट्स अ टाइप ऑफ सेल्यूलोज. तो वो सिर्फ एक स्ट्रेंथ या फिर एक खाने की तरह काम करता है फूड के अंदर. पेटिन का अर्थ ये होता है. एंड सेल्यूलोस, हाँ, तो सेल्यूलोस और पेटिन एक ही होता है एक प्रकार से. कोलेन्काइमा इज फाउंड इन द मार्जिनल रीजन ऑफ द लीव्स एंड स्टेम एंड ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी विद द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. मैं 10 घंटे से बात कर रहा हूँ. कोलेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटीन, इसकी ईजीएस्ट डेफिनेशन अभी मैं आपको बताता हूँ. यू विल ऑल्सो गेट दिस, आपको इस वीडियो के हाईलाइट में मिल जाएगी एंड में. तो यहाँ पे जो लिखी वो आपको बताता हूँ. कोलेन्काइमा टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, thick at the corner, have very little intercellular space. It allows easy bending of the various part of a plant without breaking it. कोलेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन. आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी आत्मा के अंदर जो एनर्जी है, वैसे जो प्लांट की एनर्जी होती है वो डिटरमाइन होती है कोलेन्काइमा पे. कोलेन्काइमा के अंदर जो कोलेन्काइमा के अंदर बहुत थोड़ी सी इंटरसेलुलर स्पेस होती है, लेकिन यहाँ पर उसे मिनट इंटरसेलुलर स्पेस कहा गया है, गैप्स कहा गया है. मतलब एकदम थोड़ी सी, एकदम बारीक सी, एकदम 1 मिनट का गैप होता है उसके अंदर, ऐसा समझ लो. एंड इट अलाउज ईजी बेंडिंग. अगर आप किसी प्लांट को अगर उसकी लीव्स को लेते हो और उसको ऐसे बेंड करते हो ना, तो वो बेंड अगर ज़्यादा बेंड किया टूट जाएगा. तो यहाँ पे वही लिखा गया है, अलाउज ईजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग इट, विदाउट तोड़े, उसको तोड़े बिना बेंड करता है वो. अगर मैं स्केल को लूँ तो ऐसा जब ये बेंड होती है ना ये स्केल, तो ये कोलेन्काइमा समझ लो, इसको प्लांट की क्या कहते हैं उसको, ब्रांचेस जो होती है, ब्रांचेस को अगर आप ऐसे बेंड करते हो, याद है ना, तो ये बेंड जब होती है तो इस बेंडिंग को हम लोग कोलेन्काइमा कहते हैं. इफ वी मूव टू द थर्ड पॉइंट, कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ. तो इफ वी मूव टू द थर्ड पॉइंट, स्केलेन्काइमा. ये डेफिनेशन बिल्कुल मतलब करना है, बहुत घटिया सी डेफिनेशन मैंने कहीं से ढूंढ के लिखी है. मैं आपको दो ही लाइन की डेफिनेशन इसकी सिर्फ. स्केलेन्काइमा टिश्यूज मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ थिक. यहाँ पे वही लिखा है, दे आर elongated dead cells with leaning deposits in their cell wall. They have no intercellular gaps. Scalenchyma is found in the covering of seeds and nuts, around the vascular tissues in stem and the veins of leaves. Scalenchyma provides the strength to the plant. तो easiest definition है, tissues makes the plant hard and stiff thick.
स्केलन कायमा की सिंपल सी डेफिनेशन है, वो सिर्फ थिक्ड बनाता है प्लांट को और स्टिफ बनाता है। मजबूत बनाने का जो काम है वो है स्केलन कायमा पे। तो आप बोलोगे कि कोलन कायमा का भी तो वही काम। तो कोलन कायमा का है फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो फ्लेक्सिबल मैंने आपको कहा ना, फ्लेक्सिबल काम है कोलन कायमा का। थिक्ड बनाने का काम मैकेनिकल सपोर्ट भी कोलन कायमा का है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब मूवेबल सपोर्ट। गाड़ियों के अंदर होता है ना मैकेनिकल क्या होता है? मैकेनिकल मतलब मूविंग। कोई तो ऐसी चीज़ जो मूव हो सकती है उसे मैकेनिकल कहते हैं। मैकेनिकल मतलब एनीथिंग विच इज ऑटोमेटेड, विच कैन बी नॉट ब्रोकन ऑल्सो बट विच कैन बी मूवेबल ऑल्सो। तो वो होता है कोलन कायमा का काम। अगर हम स्केलन कायमा बात करें तो वो हार्ड और स्टिफ बनाता है। जो प्लांट की जो बॉडी होती है ना, वो जो ऐसी हैवी बनाता है, वो तोड़ नहीं सकते हम उसको। तो वो काम है स्केलन कायमा पे। नाउ द थर्ड, ओके हियर वी गो, आई थिंक सो। अब इसके बाद जो दो टॉपिक्स बचते हैं हमारे पास, पहला है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में और एक बार आपको बता देता हूँ। देयर फंक्शन इज दी जाइलम, जो आपको वापस एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो आते हैं इसके बाद, तो मैंने आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू बताया। सिंपल परमानेंट टिश्यू आ जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दिस टिश्यू इंक्लूड phloem and xylem. Xylem is valuable in transportation of water and soluble constants. It is made up of xylem parenchyma, fiber, vessel, and tracheids. Phloem is the valuable in transportation of food particle. Phloem consists of phloem parenchyma, phloem fiber, and companion cells, sieve cells, and sieve tubes. जाइलम का काम है वाटर और कंपेनियंस को ट्रांसपोर्ट करना। एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी समझ लो। उसके अंदर दो ड्राइवर है। नहीं, पहले ड्राइवर का नाम है जाइलम, दूसरे ड्राइवर का नाम है फॉलम। जो पहला ड्राइवर है वो सिर्फ फूड और अदर जो छोटे मोटे चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। जो दूसरे ड्राइवर का नाम है उसका नाम है फॉलम। फॉलम है जो सिर्फ फूड पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा और कुछ नहीं। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक्स बचते हैं, गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल। वो भी मैं इसके बाद ख़त्म करूँगा। और उसके बाद हमारे पास आते हैं एनिमल टिश्यू। तो मैं एनिमल टिश्यू के अंदर क्या क्या आएगा वो यही मतलब बस ऊपर बस पता था, पूरे डेफिनेशन में कुछ नहीं बताऊँगा। तो सिर्फ एनिमल टिश्यू आर सब डिवाइडेड एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो मैं इस वीडियो के ख़त्म होते ही अगला वीडियो बनाना चालू करूँगा एंड दैट आई विल पोस्ट डे आफ्टर टुमारो, या जिस दिन मैं छुट्टी मिलेगी वापस उस दिन मैं अगला टॉपिक भी पोस्ट कर दूँगा। चलो टाइम, सी यू, बाय बाय।